ग्लोबल वार्मिंग आज के ज़माने की सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ग्लोबल टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रही हैं और इसका मेजर रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलाना और डिफॉरेस्टेशन। इसका असर सिर्फ नेचर पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमीज और कम्युनिटीज पर भी पड़ रहा है। मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स और बढ़ते हुए हीट वेव्स जैसे साइंस ये साबित करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है जिसमें अब तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। इस क्राइसिस के बीच पेरिस एग्रीमेंट एक रे ऑफ होप बनकर उभरा है। यह एग्रीमेंट पूरी दुनिया को एक हिस्टोरिक पैक्ट के जरिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक साथ लाता है। 2015 में अडॉप्ट किया गया यह एग्रीमेंट ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का एम रखता है। ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और नए इनोवेशंस को एनकरेज करना इसका कोर फोकस है। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की फाइट नहीं है, ये हर इंडिविजुअल, बिजनेस और कम्युनिटी का काम है। अगर हम मिलकर पेरिस एग्रीमेंट के रोड मैप को फॉलो करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग का टाइड रिवर्स कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल और सेफ फ्यूचर अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए बना सकते हैं। The agreement has been signed by 196 nations. However, it faces several challenges including the US withdrawal under President Donald Trump, who claimed the agreement was unfair and economically harmful to the US. Today's 7 p.m. highlight explores the agreement's origins, the implications of the US withdrawal, its challenges and its potential to address the climate crisis. 2015 के पेरिस टेरर अटैक्स के बावजूद 196 कंट्रीज एक साथ पेरिस एग्रीमेंट बनाने के लिए असेंबल हुए। इसे एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल सक्सेस माना गया जिसका मकसद ग्लोबल टेम्परेचर राइज को मिटिगेट करना और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इंटरनेशनल यूनिटी को दिखाना था। इस एग्रीमेंट का प्राइमरी एम है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रखना और प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना। ये एफर्ट नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस (NDCs) के थ्रू ड्राइव किया जाता है जो हर मेंबर स्टेट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। इसका प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने के लिए पीरियोडिक ग्लोबल स्टॉक टेक रिव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सभी कंट्रीज अपने टारगेट्स की तरफ काम कर रही हैं। यूएस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ड्रिल बेबी ड्रिल स्लोगन के साथ ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया और बाइडेन एरा एनवायरमेंटल पॉलिसीज को रिवर्स करने की कोशिश की। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को कैंसिल करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के एफर्ट्स को रोकना और विंड फार्म्स के फेडरल लीजिंग को बंद करने का प्लान बनाया गया। इस विड्रॉल से 2030 तक 4 बिलियन टन तक एडिशनल एमिशंस हो सकती है जो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने की एफर्ट्स को अंडरमाइन करेगा। यूएस अब पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं रहेगा और फरवरी 2025 में नए एमिशंस टारगेट सबमिट नहीं करेगा। पॉलिसी रिवर्सल्स जैसे फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना और विंड फार्म अप्रूवल्स को रोकना क्लाइमेट क्राइसिस को और इंटेंस बनाएंगे। जियोपॉलिटिकली यूरोप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इम्पोज कर सकता है जो टेंशंस को बढ़ा सकता है। ग्लोबली 2017 में यूएस के विड्रॉल ने क्लाइमेट डिप्लोमेसी में उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया, जिसके बाद चाइना और इंडिया ने लीडरशिप रोल्स ले लिए। चाइना अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को 6 साल पहले ही अचीव कर चुका है और सोलर और विंड पावर इंस्टॉलेशंस में लीड कर रहा है। Oxfam reports that the richest 1% are responsible for 15.9% of CO2 emissions, while the poorest 50% contribute just 7.7%. The wealthiest 1% deplete their carbon budget in 10 days and must reduce emissions by 97% by 2030 to meet the 1.5 degree Celsius target. Wealthy nations were 2 years late in fulfilling their $100 billion annual climate finance promise and pledged $300 billion annually at COP29 until 2035. However, unmet promises and unfair burden sharing are causing growing distrust. ट्रम्प के एक्शंस का काफी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान को रिवोक कर देना, जिसने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंडिंग गैप को और बढ़ा दिया। अब यूएस बैंक्स और इन्वेस्टर्स को क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है और यूएस का वीटो वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज पर क्लाइमेट फाइनेंस से फोकस हटाने का रिस्क भी बना है। डोमेस्टिक लेवल पे 100+ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को रोल बैक किया गया, कोल प्लांट रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया और फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को वीकन किया गया जो एमिशंस रिडक्शन एफर्ट्स को अंडरमाइन करते हैं। ट्रम्प के एक्शन से कुछ नेशंस अपने क्लाइमेट कमिटमेंट स्केल बैक कर रहे हैं। IEA के हिसाब से 2018 में ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस 1.7% बढ़े। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स जैसे 2 मीटर सी लेवल राइज से 480 मिलियन लोग फ्लडिंग का सामना करेंगे और अमेज़न डाईबैक से $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। यूएस का विड्रॉल क्लाइमेट रिस्क को और सीवियर बना रहा है। द 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट हालांकि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है,
ये मोस्टली सिंबॉलिक ही रहा है, खासकर स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्क प्रोन है। ये टारगेट ओशन के हिडन हीट को कंसिडर नहीं करता, जिससे और ज्यादा वार्मिंग हो सकती है, जबकि टारगेट अकाउंटेबिलिटी को लीगल एक्शंस के थ्रू प्रमोट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद गोल्स का पूरा ना होना एक बड़ा कंसर्न है। 2024 की यूएन क्लाइमेट समिट्स में भी कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट्स नहीं हुए और हम अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने के रास्ते पे हैं, जो इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंजेस को ट्रिगर कर सकता है। यूएस विड्रॉल से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन मोमेंटम वीकन होता है, जिसका प्रेशर इंडिया पर बढ़ता है अपने एम्बिशियस क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। बिना कलेक्टिव ग्लोबल सपोर्ट के इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन लार्जली क्लाइमेट फाइनेंस जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड पर डिपेंड करता है, लेकिन यूएस विड्रॉल फंडिंग शॉर्टेजेस और डिलेज के चांसेस बढ़ाता है। साथ ही ट्रम्प का ऑयल और गैस प्रोडक्शन पुश ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस नीचे ला सकता है, जिसकी वजह से इंडिया का सोलर एनर्जी फोकस 92 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स ग्लोबली चीपर हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकली यूएस के स्टेप बैक करने से चाइना क्लीन एनर्जी मार्केट में डोमिनेट कर सकता है, जो इंडिया के लिए काफी चैलेंजेस क्रिएट करेगा। और क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर ट्रस्ट कम होने से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी अफेक्ट हो सकते हैं। इस सब का असर इंडिया के नेट जीरो 2070 और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट्स पर पड़ता है, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कमी के कारण डिले हो सकते हैं। Moving from drill baby drill to drill will kill symbolizes a necessary shift towards sustainable future. By prioritizing unified global action, sustainable solutions and public-private partnerships, nations can collectively combat climate change, emphasizing adaptation strategies. Research and development and international cooperation will strengthen global resilience, while promoting sustainable consumption and production ensures a balanced, low-carbon future. Together, these steps pave the way for a livable planet, reaffirming the urgency to act now for generations to come.